बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है लजीज़ मज़ेदार किस्म का अरवी गोश्त। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम नज़र आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम अब लेंगे 1.5 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 अदद तेज़ पत्ते, 8 से 10 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगें, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। अब इसको थोड़ा कड़कड़ा लेंगे। ये 1 केजी गोश्त है हमारे पास। अब हम गोश्त को डाल देंगे ऑयल में और उसको मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। 2 से 4 मिनट 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ताकि जो गोश्त में एक स्मेल आती है वो इसकी ख़त्म हो जाए। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे हम, और उनको भी ऐड कर देंगे गोश्त के साथ ही, और इनको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ ही। तीन 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्चों की पेस्ट, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन की पेस्ट ली और 1 टेबलस्पून ही हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा स्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और 1 चम्मच हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और इन सब स्पाइसेस को मिक्स करके हम इसको थोड़ा भून लेंगे। रुक गई। 10 मिनट हो गए हैं हम इन चीज़ों को फ्राई करते हुए। पहले हमने गोश्त फ्राई किया, फिर हमने प्याज, अदरक, लहसुन पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के फ्राई किया, फिर हमने तमाम स्पाइसेस इसमें डाल दिए। अब हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटर पेस्ट। मेरे पास पेस्ट मौजूद थी, आप उसमें फ़्रेश भी डाल सकते हैं। अब हम अरवियाँ लेंगे, अरवियों को हम फ्राई करेंगे। हमने अरवियों को नमक लगा के कुछ देर पानी में भिगो दिया, उसके बाद इनको अच्छी तरह से फेंट लिया और वॉश करके अब हम इसको घी में फ्राई करेंगे, फिर हम उसमें डाल के इनको भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं अरवियाँ फ्राई हो चुकी हैं, लाइट गोल्डन कलर इनका हो चुका है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब हम गोश्त में हरी मिर्चें, दही की हाफ़ कप दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही हम अरवियाँ ऐड कर देंगे, वो भी इसके साथ ही भुनेंगी। जी, अब हमने अरवी भी ऐड कर दी है, ये भी साथ ही भुनेगी इसके। इनको अच्छी तरह हमने भून लेना, ताकि इनके सारे मसाला जात जो हैं उनका टेस्ट इनके अरवियों के अंदर आ जाए।
हाँ जी, अब ये भुन चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी हमने ऐड कर दिया, तकरीबन 3 प्याली के करीब पानी ऐड कर दिया, ताकि अरबियाँ अच्छी तरह गल जाएँ और गोश्त में भी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी अच्छी तरह गल जाए। और हम इसको बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे छोड़ देंगे। चलें जी, अब हम अरबी को चेक करते हैं। ये गल गई है कि अभी इसमें थोड़ी कसर है। परफेक्ट गल चुकी है माशाल्लाह से, और सालन भी अच्छी तरह पक चुका है। चलें जी, हमारा सालन पक के तैयार हो चुका है। अब ऊपर हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें। अब हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम इनको कुछ देर के लिए ढाँप देंगे। चलिए जी, हमारा मज़ेदार किस्म का अरबी गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।